देखे हैं कि 10th क्लास का चैप्टर जो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन है उसका पार्ट 2 देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मतलब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने तरह के होते हैं। इसमें जैसे कि हम लिखे हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कंबशन, डिस्प्लेसमेंट, एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन का मतलब ये है एक दूसरे से मिल जाना, तो कॉम्बिनेट मतलब कंबाइन होगा। जैसे मान लेते हैं कि दो कोई एलिमेंट है ए और बी, ए और बी दो कोई एलिमेंट है, ये कंबाइन हो जाएगा तो बन जाएगा ए बी। यही है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो एलिमेंट जब आपस में कंबाइन करता है तो बन जाता है सिंगल मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ठीक इसका उल्टा क्या है, तो वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे अब ए बी को देखिए, तो ए बी को अगर हम वापस रिएक्शन करवा रहे हैं, डिकम्पोज हो रहा है, तो ए और बी अलग अलग एक पार्ट में फिर से वापस बट जाएगा। मतलब कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज मतलब कि टूटना, वैसे भी डिकम्पोजिशन का मतलब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना। तो उसी तरह से कंबाइन है, उसी सेम ठीक उल्टा उसका है डिकम्पोजिशन। कंबाइन में एक दूसरे से कंबाइन हो जाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएगा। डिकम्पोजिशन में डिकम्पोज होगा, टूटेगा अलग अलग पार्ट में। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन और ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन दोनों में उल्टा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। कि अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो कंबाइन करेगा, डिकम्पोजिशन है तो टूटेगा। अब देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा ना, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, सॉल्युबल नहीं होता, पाउडरी टाइप मिलेगा, प्रेसिपिटेट मिलेगा। टू सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट, सॉल्युबल साल्ट का दो सॉल्यूशन लेते हैं, आर मिक्स्ड विथ रिजल्टिंग इन एन इनसॉल्युबल साल्ट। मतलब एक देगा इनसॉल्युबल साल्ट और फॉर्म करेगा प्रेसिपिटेट। जैसे दो यहाँ पे ले लिए, एक एलिमेंट ए है, कोई बी है, बी जो है सॉल्युबल साल्ट है, तो सी तो हमको मिला सॉल्युबल साल्ट, लेकिन ये क्या है, प्रेसिपिटेट मिल गया इसके साथ। तो इसको बोलते हैं, तो जिस भी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट मिलता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब कि ना इधर का ना उधर का बीच का। जैसे एसिड और बेस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में और फॉर्म करता है सॉल्ट और वाटर, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे देखिए एसिड है और बेस है, तो अब ना ये एसिड बनाएगा ना ये बेस बनाएगा, ये बनाएगा क्या, सॉल्ट बना दिया। NaCl जो कॉमन सॉल्ट है हमारे घर में भी यूज होता है, और ये है H2O, वाटर दिया, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि एसिड है और बेस है, एसिड बेस रिएक्शन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, उसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कि एसिड प्लस बेस रिएक्ट कर दिया तो बनाएगा, एक सॉल्ट देगा एक वाटर देगा, इसको बोलते हैं एसिड बेस रिएक्शन। जैसे देखिए HCl है, एक एसिड है, ये है क्या, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बनाया क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, और प्लस में वाटर दिया, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर दिया इसको ना, एसिड रहा था बेस रहा है, न्यूट्रल हो गया। अब है कंबशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन कंबाइन करता है किसी कंपाउंड के साथ, तो फॉर्म करता है उसमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। मतलब कंबशन मतलब आराम समझ लिए कि जलने वाला चीज है, तो उसमें देगा वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिएक्शन क्या होगा, तो कंबशन मतलब जलना, ज्वलनशील, समझ जाते हैं। तो इसमें हम जानेंगे कि ये क्या है, हीट तो प्रोड्यूस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक है, एक इंडोथर्मिक होता है जिसमें हीट देना होता है, इसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है, तो ये कंबशन रिएक्शन है। अब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जब दो एलिमेंट को हम रिएक्ट करवाएंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई ए है और एक कंपाउंड है बी और सी, BC से मिलकर बना है। अब इन दोनों में रिएक्शन हुआ, तो ये क्या है कि हाई पावरफुल आदमी, मान लीजिए कि दो आदमी मिल गया और ये कोई अकेला आदमी है, और ये इसका PA है, ये इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर एक प्रभाव डाल दिया, ये बोलेगा भाई तुम हट जाओ, हमको दूसरा मिल गया है,
तो ई जो है हायर रिएक्टिव जो होते हैं वो क्या करते हैं कि लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देते हैं उनके जगह से, और उनका जगह ले लेते हैं और उनको हटा देते हैं। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप जैसे देख लीजिए कि कोई ए और बी है और कोई सी और डी है, ये तो समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि हायर रिएक्टिव जो होंगे, ज्यादा रिएक्टिव है। अब मान लीजिए जैसे क्लास में गया कोई ज्यादा पावरफुल आदमी है, लड़का है, आया स्टूडेंट ज्यादा पावरफुल, थोड़ा सा जो सीधा साधा उसको हटा के बैठ जाए उसके जगह पे, मतलब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या है कि सेम वही चीज है कि हायर रिएक्टिव जो है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव को रिमूव कर देता है, मतलब रिमूव नहीं मतलब उसके जगह से उसको हटा दिया, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे देखिए इन दोनों में आपस में डिस्प्लेस कर लेगा, जैसे ए और बी और सी और डी दोनों में रिएक्शन करो तो ए जो है सी के साथ मिल जाएगा, बी जो है डी के साथ मिल गया, मतलब इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो गया कि ए इधर चला गया, सॉरी बी इधर चला गया, सी इधर आ गया, तो ये जो रिएक्शन हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे, फिर से देख लेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, कंबाइन करेगा, फॉर्म करेगा बड़ा कंपाउंड। फिर सेकंड है डिकम्पोजिशन, सेम इसका उल्टा समझ लेंगे डिकम्पोजिशन, याद करने का तरीका भी है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कंबाइन हो गया, डिकम्पोज मतलब टूट गया, डिकम्पोज हो रहा है मतलब अलग अलग पार्ट में टूट रहा है। फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, प्रेसिपिटेट जिसमें फॉर्म हुआ वो क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो न्यूट्रल कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन सिर्फ नहीं बोलेंगे, इसमें बोलेंगे एसिड बेस रिएक्शन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट और वाटर जब बनाने के लिए जो रिएक्शन करते हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा तो एक एसिड होगा एक बेस होगा, दोनों क्या करेगा साल्ट बना लेगा। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसिड बेसिक, अब जैसे रिएक्शन आएगा तो उसमें बताया भी जाएगा कि कुछ मेटल जो होते हैं, मान लीजिए कि कुछ मेटल है एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का, उसके साथ एसिड या बेस का रिएक्शन करवा दिए तो उसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। उसमें भी क्या है सॉल्ट फॉर्म होगा। अब है कंबशन रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, क्यों करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करना है इसको, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। अब इसको समझिए कि जैसे हम लोग किसी चीज में ऑक्सीजन का जरूरी होता है किसी चीज को जलाने के लिए, तो जलाने के बाद क्या देता है, जलने के बाद देता है कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गए क्या है कंबशन रिएक्शन है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि एक जो हायर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको हटा देना, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा। जैसे ए और बी और बीसी में कॉम्बिनेशन हो रहा, सॉरी रिएक्शन हो रहा, तो ए को क्या, ए बी को क्या किया, ए हटा दिया उसका जगह ले लिया, बन गया एसी, और बी को हटा दिया वहां से। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा तो ये देखिए ये बी जो है वो डी के साथ चला गया, सी जो है ए के साथ आ गया, तो इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।